गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स स्पेशली यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट्स। इफ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, there are three different type of RNA polymerase enzymes are involved. These are the three different type of enzymes already discussed. We have been already discuss all this. RMT मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, गुरु मंत्र दिया था, RMT याद रखेंगे। RNA polymerase 1 राइबोसोमल RNA को बनाता है, RMM RNA polymerase 2 और T RNA polymerase 3। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। RMT, 3 different type of RNA polymerase enzymes are involved in formation of 3 different type of RNA in eukaryotes। तो जरूर ध्यान रखिएगा, एक खास बात है। इसके अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसके बारे में? हम बात कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनिशिएशन किस तरीके से है हमारा, जो ये यूनिट इस दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का ये डायग्राम है ना। दिस इज व्हाट इनिशिएशन, टर्मिनेशन, एंड दिस इज व्हाट कोडिंग स्ट्रेंड, sorry, template strain, and this is the coding strain, okay, this is the structural gene, this is very 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 important। तो इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? हियर, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। RNA polymerase enzyme विथ सिग्मा फैक्टर यहाँ पर बाइंड अप होगा। इसी प्रोसेस को इनिशिएशन कहते हैं, कि जब वो इनिशिएशन साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाता है, दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, एंड देन इट विल स्टार्ट द ट्रैवलिंग ओवर दिस टेम्पलेट स्ट्रेंड। इसके ऊपर ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देगा और इसके कप्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड से, जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है, उसके अगेंस्ट राइबोज न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर वो बनाने लग जाएगा, एक चेन बनाने लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट इलांगेशन, दिस इज द इलांगेशन एंड द टर्मिनेशन। इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा इस टर्मिनेटर साइट का, तो यहाँ पर UAA, UAG या UGA कोडॉन ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे। और जब ये तीनों कोडॉन ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में कौन सा फैक्टर आएगा? रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर। एंड दिस रो फैक्टर विल टर्मिनेट द प्रोसेस को ये टर्मिनेट कर देगा। तो ये तीनों स्टेप, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन दिस रिमेनिंग पार्ट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। जो टर्मिनेशन के बाद में जो mRNA बनता है ना, वो प्रिकर्सर ऑफ mRNA है। दैट मीन्स प्रिकर्सर, मैंने प्रिकर्सर वर्ड तो यूज़ नहीं किया होगा जब मैंने पढ़ाया था, मैंने प्रिकर्सर वर्ड यूज़ नहीं किया। क्या किया मैंने HNRNA वर्ड यूज़ किया। कौन सा? HNRNA, heteronuclear RNA। This particular RNA which is synthesized after the termination is the heteronuclear HNRNA, heteronuclear RNA। heteronuclear RNA मतलब क्या? ऐसा RNA जिसके पास 2 तरीके की सीक्वेंसेस है। कौन कौन से? इंटेरॉन सीक्वेंसेस एंड एक्सॉन सीक्वेंसेस। इंटेरॉन एंड एक्सॉन सीक्वेंसेस। तो इंटेरॉन सीक्वेंसेस को रिमूव करना है और एक्सॉन सीक्वेंसेस को जो है अटैच करना है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। राइबोजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग अप दिस अनवांटेड थिंग्स। इन अनवांटेड थिंग्स को कट कर देगा और जो हमारा जो फंक्शनल RNA है उसको जोड़ देगा, और यहाँ पर एक प्री मैसेंजर RNA बनेगा। क्या बनेगा? प्री मैसेंजर RNA बनेगा आफ्टर द स्प्लाइसिंग। और इस प्री मैसेंजर RNA के बाद में, प्री मैसेंजर RNA जैसे ही बन जाता है तो अब क्या होगा? प्री मैसेंजर RNA बनने के बाद में जो RNA है उसका जो इनिशिएशन पार्ट है, जो इनिशियल पार्ट ऑफ RNA है, ये हमारा, ये जैसे हमारा ये हमारा HNRNA था जिसमें ये सीक्वेंसेस थी जिनको रिमूव करना था। राइबोजाइम एंजाइम आया, उसने इसको कट कर दिया और एक छोटा मैसेंजर RNA बना। क्योंकि ये चीज़ें जब रिमूव हो जाएगी, दिस एंड दिस पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो RNA छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा 5' to 3' भी ध्यान रखिएगा, 5' to 3। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा मैसेंजर RNA बन जाएगा और इसी को हम प्री मैसेंजर RNA बोलेंगे। प्री मैसेंजर RNA, HNRNA चेंज इनटू प्री मैसेंजर RNA। प्रोसेस क्या हुई? स्प्लाइसिंग। ये प्रोसेस स्प्लाइसिंग हुई। इसके बाद में क्या हुआ? कैपिंग। कैपिंग का मतलब ये कि ये जो
जो मैसेंजर आरएनए का जो इनिशियल पार्ट है, जो इसका 5' है, इस 5' के ऊपर ये हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए मेथाइलेटेड 7 गुआनिन पायरोफॉस्फेट M7GPP यहाँ पर इसमें अटैच हो जाएगा। मेथाइलेटेड 7 गुआनिन पायरोफॉस्फेट यहाँ पर लग जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिंग। ये कैपिंग की प्रोसेस हो जाएगी, तो इसके जो इनिशियल पार्ट है उसको हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए प्रोसेस होगी। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज, ये तो कैपिंग हो गई, और कैपिंग के बाद में ये कैप हो गया यहाँ पर कैपिंग, और ये हो गया टैलिंग या जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलेशन या पॉली ए टेल फॉर्मेशन। तो ये यहाँ तो कैप तो थी सही, यहाँ पर बहुत सारे एडिनोसिन ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP में कन्वर्ट हो गए, और बहुत सारे एडिनोसिन यहाँ पर आके कनेक्ट एक लंबी सी टेल बना ली, जिसको हम बोलेंगे पॉली ए टेल, है ना। पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब यहाँ पर ये पॉली ए टेल क्या करेगी, इस आरएनए को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगी। जितना लंबा उसका पॉली ए टेल होगा उतना उसका एनर्जी लेवल होगा। अब ये पॉली ए टेल जब आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये मैसेंजर आरएनए है हमारा, ये ट्रांसलेशन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो इसका पॉली ए टेल धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा इसका पॉली ए टेल खत्म हो जाएगा। एट दैट टाइम दिस आरएनए इज कंप्लीटली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव हो जाता है। तो यूकैरियोट्स में ये पॉली ए टेल काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि आरएनए की स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद में उसको लगभग 3 घंटे के बाद वो जो है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जबकि प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी पॉली ए टेल काफ़ी छोटी होती है, या वहाँ तो स्प्लाइसिंग होती नहीं है ना, वहाँ तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास में कोई इंटरैन सीक्वेंसेस वगैरह होती नहीं है, तो डायरेक्टली वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और वहाँ पर इंटरैन सीक्वेंसेस क्यों नहीं बनती है, सीधी सी बात है ये कि प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उस डीएनए के अंदर कोई भी नॉन कोडिंग चीजें है ही नहीं उसके डीएनए में। उसका डीएनए जितना भी वो प्योर डीएनए है। ठीक है, तो जब डीएनए एकदम से प्योर है तो आपका मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली प्योर बनेगा, उसमें किसी प्रकार का इंटरैन सीक्वेंसेस वहां पर होगी नहीं तो डायरेक्टली ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसकी लाइफ काफी कम होती है, जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है उसकी लाइफ काफी कम होती है, जबकि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। तो चलिए ये यहीं पर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। काफी कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।